कोई रास्ता है परमात्मा तक पहुंचने का, तो वो केवल परमात्मा का नाम है। भगवान श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, अर्थात जैसे आप जप रहे हैं राधे 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 राधे, तो आपका रोम रोम जप रहा है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, कलयुग के इस जमाने में सबसे पावरफुल कोई रास्ता है परमात्मा तक पहुंचने का, तो वो केवल परमात्मा का नाम है। ये बहुत आसान है और नाम जाप के द्वारा समस्त कर्म बंधनों को काटकर इस आत्मा को मुक्त कर किया जा सकता है। अलग अलग शास्त्रों में नाम जप की खूब महिमा गाई गई है, और आप भी अगर किन्हीं भी संतों को आज सुनते हैं, हर व्यक्ति, हर संत या अन्य कोई भी टीचर जो है, स्पिरिचुअल टीचर जी, हमेशा नाम जप पर बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और नाम जाप ही पर इस भव सागर से पार होने की युक्ति बताते हैं। मेरे परमहंस गुरुदेव जी ने भी मुझे यही युक्ति बताई है, नाम जाप की युक्ति। मैं आपको नाम जाप की अलग अलग टेक्निक्स के बारे में आज शेयर करने वाला हूं। तो सबसे पहली जो चीज है, जिसे हम पहले टाइप का जो जाप है उसे बोलते हैं मौखिक जाप, यानी वाचक जाप। वाचक जाप क्या होता है? जिसमें अपनी जीभ और वाणी से स्पष्ट रूप से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में फरमाते हैं, यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि, अर्थात गीता के 10वें अध्याय के 25वें श्लोक में भगवान फरमाते हैं, समस्त यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। तो जप एक तरह का यज्ञ है। मौखिक रूप से जप में पूरे स्थूल शरीर की कंप्लीट ऊर्जा लगती है। जैसे आप जप रहे हैं राधे 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 राधे, तो आपका रोम रोम जप रहा है। आप अकेले नहीं हैं, आपका पूरा शरीर का रोम रोम में वो ऊर्जा जा रही है। तो जब भी जपें पूरे भाव से जपें, मतलब मुंह से शुरू हो जाप, लेकिन केवल मुंह पर खत्म ना हो, इसके और आगे की अवस्था भी है। इसके लिए आप माला का यूज कर सकते हैं, बिना माला के जप सकते हैं। मैं प्रेफर करता हूं बिना माला के जपना। शुरू शुरू में आप काउंटिंग करने के लिए वो कर सकते हैं माला, लेकिन मैं टाइम को ज्यादा प्रेफर करता हूं। एक बार आपको पता चल गया कि 108 चैंटिंग करने में किसी भी मंत्र की आपको इतना टाइम लगता है, 10 मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, तो फिर 12 मिनट के हिसाब से करना बहुत आसान है। मतलब समय के हिसाब से काउंटिंग करना बहुत ज्यादा आसान है। मैं उसी को बहुत प्रेफर करता हूँ, और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि बहुत ज्यादा ना काउंटिंग के चक्कर में मत पड़िए। अरे जो परमात्मा बेहिसाब दे रहा है उसको जपते हुए हम हिसाब किताब करेंगे कि तुम्हारा इतनी देर, इतने मिनट, इतनी माला जप ली, इतनी माला जप ली। मैं प्रेफर करता हूं जब आप प्रेम पूर्वक जप रहे हैं, जब आप किसी रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के लिए नहीं जप रहे, तो केवल पूरी तरह से आप जो है अपने श्वासों के द्वारा, मतलब अर्थात आप अपने जो जो भी जाप करें वो मुंह के द्वारा बोलकर करें। वो समय के हिसाब से आप उसे जांच सकते हैं, माप सकते हैं। दूसरा जो जप है वो उसका जो तरीका है, इसे बोलते हैं उपांशु जप। उपांशु जप में धीमे धीमे स्वर में जाप किया जाता है, जिसमें केवल आप खुद को ही सुन सकते हैं। उपांशु जप का मतलब जैसे होता है, जैसे अभी मैंने अभी आपको कहा, मैं जानबूझ के थोड़ा सा तेज बोल रहा हूं ताकि आप सुन सकें, अन्यथा इतना भी नहीं बोला जाता। आप ऐसे करके बोल सकते हैं, तो बड़ी धीमे बोला जाता है इसको। शास्त्रों में इसके बारे में कहा है, उपांशु द्विगुणम प्रोक्तम, अर्थात उपांशु जप मौखिक जप से 2 गुना फलदायी होता है। अच्छा है, यानी जोर जोर से बोलने की बजाय उपांशु जप करना 2 गुना फलदायी होता है मुंह से बोलने से। इसके अलावा ये जप हमारे बाहर के विकारों से मुक्त करता है और ध्यान को भीतर की ओर मोड़ने का प्रयास करता है। ये कुछ हद तक बाहर और ज्यादातर अंदर, ये ऐसा ध्यान है। जो वाचक जाप था वो केवल बाहर था। अब तीसरी अवस्था में आते हैं, मानसिक जप। एक ऐसी अवस्था जहां पर केवल मन से जाप किया जाता है, बिना जीभ या स्वर का प्रयोग किए। अब आप स्वर का कोई स्वर बाहर नहीं सुन रहा, केवल मानसिक जप रहा है। ठीक वैसे जैसे आप किताब पढ़ रहे हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं मानसिक रूप से, आपके सामने किताब आप पढ़ रहे हैं, लेकिन मन मन में पढ़ रहे हैं, तो इसे मानसिक जप। जैसे मन ही मन में आप राम राम, लेकिन जीभ नहीं हिल रही, मुंह नहीं हिल रहा, बिल्कुल अंदर भीतर में। मैं आपको बोल के बता रहा हूं, लेकिन आप बोल नहीं रहे हैं। इसके बारे में शास्त्रों में लिखा है, यत किंचित जपते मनसा तद अनेक गुणम भवेत। जो व्यक्ति भी मन से जपेगा वो अनेक गुना फलदायी होता है, यानी वाचक जप के से ज्यादा अनेक गुना फलदायी होता है। तो ये बहुत उत्तम है, बहुत सुंदर है। जहां तक हो सके इस जप में आत्मा के साथ हमारा संबंध बनता है, लेकिन यहां भी साधक को प्रयास करके जप करना पड़ता है, एफर्ट लगाने पड़ते हैं। एक और जप भी है,
जो इसके भी ऊपर है, इसके भी आत्मा के कल्याण का रास्ता है। जो एक बार जपा हुआ वो लाखों गुना ज्यादा उसका लाभ होता है, करोड़ों गुना ज्यादा लाभ होता है। एक बार जपा हुआ करोड़ों गुना लाभ देने वाला ये जो जप है, इसको बोलते हैं अजपा जप। आत्मा के कल्याण का अति सुंदर मार्ग है। मेरे गुरु महाराज जी ने, मेरे परमहंस गुरुदेव जी ने मुझे बचपन से अजपा जाप की तरफ मोड़ा। अजपा जाप क्या है? अजपा जाप का मतलब सबसे गूढ़ और दिव्य अवस्था है ये। अजपा का अर्थ है बिना प्रयास किए स्वाभाविक रूप से श्वासों के द्वारा परमात्मा के नाम का जाप करना। शास्त्रों में कहा गया है, सहजम कर्म कायस्य तद जप्यम विदुर बुद्ध, अर्थात जो श्वासों के साथ स्वाभाविक रूप से चले वो है अजपा जप। वो है अजपा जप, श्वासों के द्वारा अजपा, सहज रूप से श्वासों के द्वारा। अब ये श्वास का मतलब है श्वास के आने और जाने के साथ जाप करना। अब आपको राधे राधे रखना, देखो छोटे मंत्र के साथ पॉसिबल है, बड़े मंत्र के साथ तो अजपा आप नहीं कर सकते। छोटे मंत्रों के साथ अर्थात जैसे राधे राधे करना है आपको, तो श्वास लेते हुए राधे, छोड़ते हुए राधे, थोड़ा सा ध्यान दें बस। बहुत ही सुंदर है, बड़े गजब का है, बहुत ही गजब का है ये। एक बार आपने शुरू कर दिया ना, इसमें एक सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये ऑटो मोड में चलता है, इसलिए अजपा कहा जाता है इसे। अजपा, आप जपते नहीं है फिर भी चल रहा है, ये सबसे खास बात है। और इतना तक इसके बारे में वाणी में वचन आते हैं, लिखा है गिनती 7 करोड़ होंदी, एक बार जे आवे जावे सा वाले। संतों की वाणी में कहीं लिखा है एक बार श्वास का लेना 7 करोड़ बार जपा हुआ गिना जाता है। क्या अर्थ है इस बात का? इसका अर्थ यह है, हमारे शरीर के जो रोम छिद्र है ना, शरीर के अंदर जो छोटे 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 जो रोम हैं, जो बारीक जो छिद्र हैं, जहां जैसे बाल उगते हैं वहां पर एक्चुअली एक छोटा त्वचा में एक छिद्र है। ऐसे पूरे बॉडी में काउंट करें, पूरे बाल जो है ना, प्रत्येक बाल एक रोम छिद्र कहा जाता है। टोटल इनकी संख्या कहा जाती है कि 3.5 करोड़ है। जब आप जाप करते हैं पूरे भाव से, जो श्वास श्वास में जपते हैं, अब ऑक्सीजन के थ्रू हमारे पूरे बॉडी में प्राणवायु फ्लो करती है, सभी जानते हैं राइट। ऑक्सीजन अब हर जगह जा रही है, पूरे पूरे बॉडी में जा रही है। ये प्राणवायु पूरे शरीर के अंदर जब जाती है तो उसके साथ आप जाप जोड़ दिया आपने। आप श्वास श्वास में कह रहे हैं, अब कहने मुंह से मैं आपको बोल के बता रहा हूं, आप नहीं बोलेंगे, लेकिन जब आप श्वासों में, तो ये प्राणवायु पूरे शरीर में जा रही है ना। जिस दिन ये प्राणवायु जानी बंद हो जाएगी उस दिन राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब है कि अभी भी स्किन पे कहीं पे भी, यहाँ पर एक बाल भी है, इस पर भी मैं फील कर सकता हूँ। ये फील क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे अंदर प्राण है, अभी प्राणवायु है ना। तो प्राणवायु में जो श्वास ले रहा हूँ वो प्राणवायु यहाँ भी जा रही है, वो यहाँ भी जा रही है, वो यहाँ भी जा रही है, शरीर के हर रोम में जा रही है। अर्थात ऐसा माना जाता है, ऐसा फील होता है कि आपका रोआ रोआ जप रहा है। रोए रोए में कंपन, ऐसा सुनते हैं ना, रोए रोए से जाप हो रहा है, रोए रोए से जाप हो रहा है। ये है रोए रोए से जाप होना। बड़ा गजब का है, जरा करके देखें, इतना पावरफुल है ये। जब आत्मा की गहराई से जो है जुड़ा हुआ होता है, गुरुदेव की कृपा से, परमहंस सतगुरु जी मेरे प्रभु जी ने मुझे बार बार इसके बारे में बहुत बहुत प्यार से फरमाया। अजपा हृदयंगम प्रोक्ता सर्व सिद्धि प्रदायिनी। गुरुदेव ने एक बार फरमाया था, अजपा हृदयंगम प्रोक्ता सर्व सिद्धि प्रदायिनी। ये जाप जो हृदय में अपने आप चलता है, सभी सिद्धियों को देने वाला है। इसको पाने से सभी सिद्धियां प्राप्त होने लगती हैं। सांसों के साथ स्वाभाविक रूप से आप कोई भी जाप कर सकते हैं। इसके लिए सोहम का जाप सर्वोत्तम जापों में से एक है, राम राम का जाप सर्वोत्तम जापों में से एक है, राधे राधे कर सकते हैं आप, शिव शिव कर सकते हैं आप, कृष्ण कृष्ण कर सकते हैं, जो आपका भाव लगे। लेकिन मंत्र छोटा हो, वाहे गुरु का जाप आप कर सकते हैं, छोटा, श्वास लेते हुए वाहे, छोड़ते हुए गुरु, बड़े प्यार से श्वास लेते हुए सो, छोड़ते हुए हम, कोई भी ऐसा जाप किया जा सकता है। शिवो हम, बड़ा बिल्कुल सामान्य सा तरीका है, लेकिन इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है कि गुरुदेव जो है, इस मेरे प्रभु ने शुरू से मेरे को बताया कि इस जाप के बारे में गुरु ग्रंथ साहब जी में भी लिखा है, सांस सांस सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। श्वास श्वास में परमात्मा के नाम का जाप करो, मन की समस्त चिंताएं, समस्त विकार मिट जाएंगे। संत कबीर जी भी अपनी वाणी में फरमाते हैं, अजपा जप जपे सो ज्ञानी होए। जो अजपा जाप करे वो ज्ञानी, अर्थात जो जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी बन सकता है। तो मेरे गुरु महाराज जी ने बार बार
मेरे प्रभु ने फरमाया अजपा जाप कोई साधारण जाप नहीं है, ये आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। जब आप शिवोहम का जाप करते हो तो आप स्वयं शिव रूप बन जाते हो। ये इतनी सी बात नहीं है कि आप, जैसे मैं दूसरों को नमस्कार कर सकता हूं, ओम शिवाय नमः, शिव को नमस्कार है, लेकिन जब मैं कह रहा हूं शिवोहम, तो शिवाय नमः एक चीज है, मैं शिव को दूर मानते हुए नमस्कार कर रहा हूं, लेकिन जब मैं शिवोहम कह रहा हूं, इसका मतलब शिव मेरे भीतर है और मैं अपने भीतर बैठे शिव को नमस्कार करता हूं। ये कितना गजब का है, आप सोच सकते हैं कितना पावरफुल है ये। तो बड़ा गजब का है। मैं, मेरे कहने का अर्थ है कि जितना हो सके आप इस प्रकार से जाप करें ताकि अंतरात्मा में उतर सके, ये आपके जीवन में बदलाव ला सके। बहुत गजब का है, बहुत पावरफुल है। अजब अजब की अनुभूति जो प्राप्त होती है, मेरे गुरुदेव ने जब से मुझे नामदान ये दिया है, गुरुदेव फरमाते हैं कि मतलब कर्म बंधन काटने का इससे उत्तम तरीका नहीं हो सकता। श्वास श्वास कह रही है मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ, मैं वही हूँ। लाइक सोहम के रूप में मैं इसको कह रहा हूँ, कोई कोई इसे शिवोहम के रूप में कह सकता है, कोई इसे राधे राधे के रूप में कह रहा है। अरे आपका श्वास श्वास जप रहा है। अब मृत्यु के समय भी अगर आपको इसी जप की याद आ गई, सोचिए इससे बेहतर क्या होगा। आपकी आखिरी श्वास अंदर आई या बाहर गई और आपने श्वास छोड़ते हुए कहा राधे राधे और प्राण निकल गए, इससे उत्तम और क्या गति हो सकती है। सोचिए अपने प्रभु को याद करते हुए इस आत्मा ने अगर शरीर छोड़ा तो इससे उत्तम गति क्या हो सकती है। तो ये बहुत ही दिव्य है, बहुत ही दिव्य है। इसलिए इसका मतलब नाम अजपा निरंतर चले, सांसों संग जो ध्याए, बिन प्रयास के जपे जो नाम सो आत्म परम पद पाए। जरूर आत्मा को परम पद प्राप्ति होगी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी भी जरूर जपेंगे, प्रयास करें, श्वास श्वास में प्रभु के नाम को बसा लें। ये सर्वोत्तम तरीका है। अगर आपको गुरुदेव से जुड़ना हो, एक्चुअली उस नाम की, दिव्य नाम की दीक्षा लेनी हो जो श्वासोश्वास में चलने वाला है, अब वो एक गुप्त मंत्र भी देते हैं गुरु महाराज जी। वो गुप्त मंत्र अगर आपके कोई गुरु हैं तो अवश्य उनका नाम का जाप कीजिए, नहीं हो तो आप मेरे गुरु महाराज जी से जुड़ सकते हैं। मैंने जीवन में जो भी प्राप्त किया है, भीतर के जो आनंद है, सभी चक्रों का जो उसके जागृत होने की जो अनुभव है, और अंदर के जो दिव्य नजारे हैं, मैं जो दुनिया भर के प्रेडिक्शन करता हूं, जो विजन्स दिखती हैं, सब इस अजपा जाप की महिमा है। सब इस अजपा जाप की महिमा है। इस अजपा जाप ने अंदर के सारे द्वार खोल देता है। ये अजपा जाप ये सारे कर्म बंधन समाप्त कर देता है। ये आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट कर देता है। ये सभी चक्रों को एक्टिवेट कर देता है। समय लगता है, मैं नहीं कह रहा हूं कि एकदम से तुरंत हो जाता है, लेकिन बहुत ही गजब के रिजल्ट देता है। तो जरूर इसका पूरा पूरा बेनिफिट उठाएं। मैं उम्मीद करता हूं आप इस अजपा जाप में जरूर थोड़ा समय लगाना शुरू करें। शुरू शुरू में वाचक जाप से शुरू हो सकता है, बेशक वाचक से शुरू करें, राधे राधे जैसे मैंने कहा शुरू शुरू में शिवोहम शिवोहम शिवोहम, आप मुंह से बोल रहे हो। धीरे धीरे उसको उपांशु जाप में कन्वर्ट किया है, शिव, फिर मानसिक जाप में, फिर अजपा जाप में। ये इतना गजब का रिजल्ट लाता है। मैंने कहा एक बार जपा हुआ 7 करोड़ बार जपा हुआ माना जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत गजब की चीज है। जरूर इसका फायदा उठाएं, जप के अपने सांसों में बसा लें और अपनी आत्मा का कल्याण कर लें। सदगुरु नाम अजपा देवे, आत्मा अमर रस पीवे, ये मेरे गुरु महाराज ने ये कल्याणकारी वचन फरमाए थे। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी इस रास्ते को अपनाकर अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुदेव की कृपा सब पर बनी रहे। कल्याण हो हम सभी का।